अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर एकेडमी में। आज का टॉपिक है एक ऐसा कंसेप्ट जो हर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के माइंड में 100% क्लियर होना चाहिए। दैट इज साइंस वर्सेस सिम्टम्स वर्सेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन टर्म्स को कंफ्यूज करते हैं, पर आज मैं इतने सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि एक बार समझने के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं साइंस वर्सेस सिम्टम्स से। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये दोनों ही जो होते हैं, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स, जो होते हैं एक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पर किस तरह समझने के लिए हमने सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। सिम्टम क्या होता है, याद रखना है पेशेंट क्या फील करता है उनको हम सिम्टम्स बोलते हैं। पेशेंट की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं। सिम्टम्स पेशेंट का एक्सपीरियंस होते हैं। क्या होते हैं, पेशेंट का एक्सपीरियंस होते हैं, जो डॉक्टर या फिर नर्स या फिर नर्सिंग स्टूडेंट जो है देख नहीं सकते, क्योंकि ये पेशेंट का एक्सपीरियंस होता है, पेशेंट की फीलिंग होती है, पेशेंट फील कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम के ऐसे याद रखो कि क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेशेंट फील करता है और डिस्क्राइब कर सकता है ओनली पेशेंट। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी टेस्ट से हम मेजर नहीं कर सकते, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो पेशेंट फील करेगा, बट डॉक्टर डायरेक्टली या फिर नर्स या फिर नर्सिंग स्टूडेंट इसको डायरेक्टली देख नहीं सकता। पेशेंट इसको एक्सप्रेस करेगा, पेशेंट इसको एक्सपीरियंस करेगा। पेशेंट आपको बताएगा कि उसको हेडेक हो रहा है, उसको सिर में पेन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं फटीग, कोई भी पेशेंट जो है उसको थकान महसूस हो रही है, पेशेंट थकावट फील करेगा, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं होगा, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, पेशेंट फील करेगा, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा और हमें बताएगा। ठीक है, और नौशिया की मैं बात करूं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, लेकिन ये डॉक्टर डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये क्या है, सिंपल से एग्जांपल मैंने दी, आपको भी पता होगा इसलिए मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है। ठीक है ना, तो ये होता है सिम्टम्स। देन उसके बाद साइंस क्या होते हैं, डॉक्टर या फिर नर्स या फिर नर्सिंग स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्वेशन ऑफ मेड बाय द नर्स और डॉक्टर और नर्सिंग स्टूडेंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, देन साइंस क्या होती हैं, साइंस वो चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर या फिर नर्स जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व या फिर मेजर कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या थे, उनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उनको हम किसी भी डिवाइस किसी भी टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वो सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर या नर्स डायरेक्टली ऑब्जर्व या फिर मेजर कर सकते हैं। साइंस जो है ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। साइंस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के ओ से आप याद रखोगे कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें टेस्ट या ऑब्जर्वेशन से कंफर्म किया जा सकता है इजीली। ठीक है, और डॉक्टर या फिर नर्स जो है अपनी आंखों से देख सकता है या किसी मशीन से किसी भी डिवाइस से मेजर कर सकता है। तो ये होते हैं साइंस से। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को फीवर है तो हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। किसी पेशेंट को जॉन्डिस है, मतलब कि जॉन्डिस कैसे पता लगता है, डॉक्टर कैसे ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्किन और आइज जो है वो येलोविश पड़ जाती हैं, तो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस है। किसी पेशेंट को फास्ट हार्ट रेट है, क्या मतलब टैकीकार्डिया है, उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो हम पल्स मॉनिटर, है ना, पल्स मॉनिटर एक डिवाइस होता है, पल्स जो पल्स को जो है मॉनिटर करता है, पल्स को मेजर करता है। ठीक है, तो उस पल्स मीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना फास्ट हार्ट रेट हो रहा है पेशेंट का। तो ये क्या, ये सारे फीवर, जॉन्डिस, टैकीकार्डिया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, ये साइंस के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल होते हैं।
अब सिम्टम्स जो हैं इनको आप कैसे याद रखोगे, पेशेंट फील करता है और डॉक्टर नर्स और नर्सिंग स्टूडेंट सुनता है, ये होते हैं सिम्टम्स, मतलब कि पेशेंट की एक्सपीरियंस होती है ये, है ना। इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर सकते। साइंस क्या याद रखोगे, डॉक्टर या फिर नर्स और नर्सिंग स्टूडेंट देख सकता है या मेजर कर सकता है, ठीक है, ये होते हैं साइंस। नाउ बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट ऑफ और टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या होते हैं, हम यूजुअली हम बोलते हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है किनका, साइंस और सिम्टम्स का। जब साइंस और सिम्टम्स हम कंबाइन करते हैं तो वहां पे एक टर्म आती है, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एक ग्रुप होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है साइंस और सिम्टम्स का। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है डिजीज के सभी साइंस और सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन जो डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए यूज करता है, ठीक है। और ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं हमारे पास एक डिजीज का कंप्लीट पिक्चर दिखाता है, कंप्लीट पिक्चर एक डिजीज का हमारे सामने रखता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की डिजीज है, तो क्या होगा उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बार बार प्यास लगना, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, वीकनेस होती है पेशेंट में, और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। साइंस क्या होंगे इसमें, साइंस होंगे हाई ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, है ना, इसको हम देख सकते हैं, उसको हम एक डिवाइस होता है ना, तो उसकी हेल्प से हम हाई शुगर लेवल देख सकते हैं, शुगर लेवल कितनी है ब्लड में, ठीक है ना। और वेट लॉस होगा इस पेशेंट में, तो वो भी क्या है, उसको भी मेजर कर सकते हैं किसी डिवाइस से, है ना, वेट मेजरिंग डिवाइस से, तो ये क्या है, इसका साइन होगा। और उसके यूरिन में जिसको डायबिटीज मेलाइटिस होगा पेशेंट में, उसमें क्या होगा, कीटोन्स भी हो सकते हैं, कीटोन यूरिया जिसको कहा जाता है, तो ये भी एक साइन है, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अब इस डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, इन सभी साइंस और सिम्टम्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो हमें डायबिटीज डायग्नोस करने में हेल्प करेगा, वो होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। समझ आई। नाउ दूसरे एग्जांपल देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया, निमोनिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को निमोनिया हो रहा है, लंग इन्फेक्शन हो रहा है, लंग में डिजीज हो रही है, सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट कहेगा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है और चिल्स हो रही है, तो ये सारे क्या होंगे, क्योंकि पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, आपको पता नहीं होगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। साइंस क्या होंगे, डॉक्टर देखेगा कि पेशेंट का हाई फीवर है, या फिर नर्सिंग स्टूडेंट या फिर नर्स भी देख सकती है, पेशेंट का हाई फीवर है, थर्मामीटर से देख सकते हैं, चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल है, ये भी देख सकते हैं, और ऑक्सीजन लेवल लो है, कम है, इसी वजह से इसको क्या हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, जो कि सब्जेक्टिव फीलिंग थी, जो कि सिम्टम था। हमने ऑब्जेक्टिवली क्या देखा, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ये क्या है, ये साइंस हो गए, ठीक है। नाउ अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे इस निमोनिया वाले पेशेंट में, इन सभी साइंस और सिम्टम्स का जो कॉम्बिनेशन न्यूमोनिया का डायग्नोसिस कंफर्म करने में हेल्प करेगा, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। आज हमने साइंस वर्सेस सिम्टम्स वर्सेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में समझा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि साइंस और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली आई थिंक आंसर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल या फिर नर्सिंग फील्ड में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।